हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग जगह जगह मुझे ट्रोल कर रहे हो, ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हो, आप इंस्टा पे ट्रोल कर रहे हो, आप मुझे यूट्यूब पे ट्रोल कर रहे हो। अगर मार्केट गिर रहा है तो मैं क्या करूं, मुझे समझाओ। आपको करना है जो करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करना है, राइट। और अगर अच्छा स्टॉक लिया तो घबराना नहीं है। I don't know why so much of hue and cry. I am not understanding. There's a person writing to me on Twitter that मैंने पूरा अपना जिंदगी का सारा कमाई एक स्टॉक पीसीबीएल में लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? आपको क्या उसमें कोई गोल्ड की खान दिख गई क्या? बार बार बोलती हूँ, पैसा डिवाइड करो। एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत लगाओ, एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ। बट कौन सुनता है? किसको सुनना है? वो लिख रहा है कि मैं पहली बार ट्रेड किया, आपको ट्रस्ट किया, आपने बोला इसने मैंने ले लिया। मुझे ट्रस्ट किया, बट मेरी पूरी बात तो सुनो। पूरी बात आपको सुननी नहीं है, कुछ आपको करना नहीं है, आपको बस अपना, आपने बस सुना मेरे मुंह से और अपने आप से एक उसमें ट्रेड ले लिया और फिर उसके बाद आप मुझे बैठ के ब्लेम कर रहे हैं। Until you start taking responsibility of your trades, nothing is going to happen. मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ एक शेयर करूंगी। मैं आईपीओ का स्टॉक है, स्टेशनरी के जोन में है, और वहां जाने से पहले आपने मेरी बॉश की स्ट्रैटेजी सुनी थी? नहीं सुनी थी तो सुन लेना। और आज बहुत जबरदस्त पैसा बनाया लोगों ने। आज इसमें एक ब्लास्ट हुआ है, इसमें रियली अ ब्लास्ट हैज हैपेंड। लुक एट दिस। यहां से चल, मतलब जब मैंने जिस दिन बनाया था ये वीडियो, वहां से इसने थोड़ा नीचे गया। ये देखो, मार्केट कभी आपको सीधा सीधा पैसा नहीं देगा, और इसने आज 2000 पॉइंट्स का मूव दिया, पूरे 2000 पॉइंट्स का मूव। और अगर 2000 नहीं तो 1500-1600 पॉइंट्स का आपको मूव जरूर मिला है। और ये ऐसा मूव था जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट होना चाहिए। सो बॉश का ट्रेड मैंने आप लोगों को फ्री चैनल पे दिया था, और बहुत लोगों ने लेके रखा हुआ था, और ट्रस्ट के साथ लेके रखा हुआ था, एंड आई एम श्योर दे हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। एनीवे, इस वीडियो में मैं बात करूंगी केवल एक स्टॉक की, और स्टॉक का नाम अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले चल के उसके हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। एनीवे, स्टॉक का नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज। ये आईपीओ का स्टॉक है, और ये जो उसका सेगमेंट है, ये बेसिकली स्टेशनरी सेगमेंट से है, right? This particular company, which is DOMS, was incorporated in 2006, is a stationery and art product company primarily engaged in designing, developing, manufacturing, and selling a wide range of these products under the flagship brand of DOMS. Now इसका मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो दिस इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडियाज ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स मार्केट. It held 29 to 30% of the market share respectively in year 23, and its core products for pencils and mathematical instrument boxes. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो स्कोलास्टिक स्टेशनरी है, स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल है, पेपर स्टेशनरी है, किट्स एंड कॉम्बोज है, ऑफिस सप्लायर्स है, सप्लाईज है, हॉबी एंड क्राफ्ट है, फाइन आर्ट प्रोडक्ट है. Companies' products are marked under their flagship brand, which is DOMS, along with also sub-brands including C3, Amariz, and FixiFix, whatever. इनकी 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अंबरगांव, गुजरात, एंड जो कि 34 करोड़ एकर्स में फैली हुई है. And their annual install capacity for the year 23 for the key products is 473.49 crore units. Then they have a unit in Jammu as well, manufacturing unit in Jammu as well. And their distribution networks की अगर हम बात करें तो companies domestic distribution network for general trade comprises over 120 super stockists and 4,000 distributors, along with dedicated sales team of over 500 personnel covering more than 1,20,000 retail touch points over 3,500 cities. So, you know, huge, deep, you know, it is very, very deeply ingressed into the India's, retail. And अगर हम बात करें कि स्कोलास्टिक स्टेशनरी कितनी है, उसमें इनका रेवेन्यू आता है 47%, आर्ट मटेरियल से 24%, पेपर स्टेशनरी से 10.5%, किट्स एंड कॉम्बो से 10.5%, एंड अदर से 8%.
अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट है 79% एंड डोमेस्टिक है 21%. They have various tie-ups. It is an exclusive tie-up with certain entities of the Fila Group for distribution and marketing of all categories of their respective products under their name and trademark in India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar and Maldives. Right? तो इन्होंने जब IPO निकाला था recently, the company intends to raise 1,200 crores through the IPO, for which 350 crores through the fresh issue, proposing to partly finance the cost of establishing a new manufacturing facility to expand its production capabilities for a wide range of writing instruments like watercolor pen, markers, and highlighters, and general corporate purpose. So basically, they are heading towards expansion. बात करें कंपनी की तो रफली 10,000 करोड़ की कंपनी है. पी थोड़ा सा हाई है 101, ROC 34% है, ROE is about 33%. और अगर बात करें तो company's working capital requirement have reduced and company has low return on equity. That's a con. इसके competitors की बात करें तो नवनीत एजुकेशन, फ्लेयर, कुकियो, कैमलिन, रेप्रो इंडिया, एस चांद, अनलिंक, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं. इन सब में अगर देखा जाए तो डॉम्स का जो पी है वो थोड़ा सा ज्यादा है. बट एनीवे अगर हम बात करते हैं इनका ईयर ऑन ईयर पे इनके क्या सेल्स हैं तो 304 करोड़ था 2022 में एंड 2023 में 370 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं विद डिसेंट. अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट स्लोली इंक्रीज हुआ है एंड दे आर प्रोवाइडिंग स्मॉल अर्निंग पर शेयर एज वेल. सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है 2020 में थी 654 करोड़, जो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 3 साल के अंदर 1212 करोड़ में. व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये वो वाला पीरियड भी है जब कोरोना वाज ऑन, चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो स्टेशनरी की जो खपत है वो भी थोड़ी कम रही होगी. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो मार्च 2021 में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है विद वैलिड रीजंस एंड देन अगेन बैक टू 15%. अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो बीच में थोड़ा लॉस भी था इनको एंड दे हैव बाउंस्ड बैक नाइसली विद 103 करोड़ इन मार्च 2023. और जहां तक बात करते हैं EPS, there is a huge EPS. I don't know, I'm not understanding. If anyone understands what does this huge EPS really mean, please write it in the comment box. उसके बाद हम बातें हैं इनके रिजर्व्स पे. रिजर्व्स आर स्लोली ग्रोइंग and so the borrowings are also growing, right? But there's a good ratio between reserves and the borrowings. अब बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दे हैव बीन हैविंग पॉजिटिव कैश. अगर हम बात करें इनके profits from operations, right? तो 77 crores in 2020, 27 crores in 2021, 75 crores in 2022 and March 2023 में 192 crores. अब really the question point here is कि because of IPO they are showing such huge profits or it is genuinely a turnaround, right? But anyway, let's not get into much here. In case you can infer something, you can let me know. What I also understand that in debtor days have really reduced. 11 दिन रह गए केवल debtor days के. उसके बाद working capital requirement जो पहले 92 या 64 होती थी वो घट के केवल 31% पे आ गई है. और ROC, return on capital employed, is 34% recently. Basically the promoters are having roughly about 75%, FIs are 6%, DIs are 15% and public's presence is very low. इसका प्राइस एक्शन क्या है और हमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, राइट? प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है और हमको इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी है. तो मैंने आपके सामने चार्ट खोला है. दिस इज हाउ डॉम्स लुक लाइक आफ्टर द लिस्टिंग. प्राइस it opened gap up, then came down, went horizontal, gave a breakout, came down to test the support levels. काफी दिन तक यहाँ कंसोलिडेट किया है. आप देखो इस जगह पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है दोबारा से और फिर ब्रेकआउट दिया है और अगेन इट्स रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट, राइट? सो वेयर कैन वी एंटर? टुडेज हाई 1625 पे हम बाय कर सकते हैं फॉर स्ट्रेट अप टारगेट ऑफ 2000, राइट? स्ट्रेट अप टारगेट ऑफ 2000 ये मेरा इसमें टारगेट रहेगा. बट इन केस स्टॉक गोज डाउन, आप लोग बहुत हेल्टर स्केल्टर हो जाते हो अगर स्टॉक जरा सा भी नीचे गिरता है. I don't know why you people have this mentality कि अगर स्टॉक प्रो या मैंने दिया है तो सीधा ऊपर जाना चाहिए. क्यों? कभी नीचे आता है तो मैंने बताया ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट करो, इस जगह पे एक्यूमुलेट करो, इस जगह पे एक्यूमुलेट करो. वो आप लोग विश्वास नहीं करते, रोने धोने लगते हो वहां पे बैठ के आप लोग. तो आपको बाय करना है इसको 1625 पे. एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 1400 का और 1200 का.
ये जगह आपके एक्यूमुलेशन जोन है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इट शुड गो अप 1625 से सीधा आपको कम से कम 5-10% का मूव आता हुआ जरूर दिखाई देना चाहिए। मेरा फाइनल टारगेट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इज गोइंग टू बी 2000। बट अगर ये स्टॉक गिरता है, डोंट राइट कि मैंने पूरी लाइफ लॉन्ग हार्ड अर्न मनी इसमें सारी की सारी एक ही स्टॉक में लगा दी। स्टैगर करो अपने अमाउंट को। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 20 स्टॉक यहाँ खरीद लो, फिर नीचे गिरता है तो यहाँ खरीद लो, फिर और नीचे गिरता है तो यहाँ खरीद लो। अब प्राइस भी एवरेज हो जाएगा और आपको इतना परेशानी भी नहीं होगी अगर थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो। सो ये इसका प्राइस एक्शन रहेगा और फंडामेंटली लुक स्ट्रॉन्ग एंड द वर्क स्पेस इज गुड. Stationery is a very hot thing in children and they are into a lot of exports as well. तो ध्यान में रखिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बाय कर सकते हैं। टारगेट करिए 10 से 15-20% का मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। With this I'll be signing off। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव मार्केट में, YouTube पे जाइए और YouTube पे जाके आप लाइव सेक्शन देखिए। लाइव सेक्शन में आपको यहाँ पे लाइव पे जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा कि कल का लिंक है 14th of February का। We can celebrate Valentine's Day together. Join us over here and make some money along with Stock Pro. All the best and see you in the live market tomorrow. And keep it on your radar. You may get an opportunity to trade in this stock and make money. Bye bye. Take care.